नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सभी विषयों का क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड की जाएगी। यानी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बिल्कुल ही सही और करेक्ट तरीक़ों से इस पर करवाई जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग 10 सीरीज़ लेकर के आए हैं, 10 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आए हैं और 10 क्वेश्चन का सीरीज़ बिल्कुल हम लोग बेहतर ढंग से करवाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि पहला क्वेश्चंस का कहना क्या है। तो पहला क्वेश्चंस का कहना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को। तो राजनीतिक दल को यहाँ पर करना है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण यही था कि वहाँ पानी की कमी हो गई थी। किसकी कमी? पानी की कमी हो गई थी। पानी की कमी हो जाने के कारण वहाँ के लोग को बहुत से दिक्कतें आती थी। पैसे की किल्लत थी और पैसे में वृद्धि ज़्यादा वहाँ की पैसे की मांग थी। तो इसीलिए वहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका क्या होगा? ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी आपका अगला क्वेश्चन जो है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून आपका किस पर लागू होता है? तो वह संसाधनों एवं विधायकों पर। किस पर? संसाधनों एवं विधायकों पर। यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। यानी इससे आपका पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर की जब हम बात करेंगे तो वह आपका किसमें हो जाएगा ऐड? वह आपका ग्राम पंचायत। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यायपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो न्यायपालिका की जब बात करें तो वह आपका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। क्या है? 12वीं अनुसूची से संबंधित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली का जहाँ तक का बात है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मेजोनी के द्वारा करवाई गई थी। यंग इटली की स्थापना मेजोनी के द्वारा करवाई गई थी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो आपका है कि बियान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बियान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो उससे आपका पता चलता है कि मेटरनिक। कौन किया था जी? मेटरनिक। और मेटरनिक के द्वारा ही बियाना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कहने का मतलब है कि भारत में सबसे पहले जो फैक्ट्री का एक्ट लागू हुआ था वह किस ईस्वी में हुआ था? तो 1881। यानी 18 को केवल याद करना है, इसी के अपोजिट 81 हो गया। तो इसके अपोजिट से ही यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी बिल्कुल सही है। क्या है? सी बिल्कुल सही है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि ब्रेंडल बूश सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वह जो आपका ब्रेंडल बूस्ट सम्मेलन जो ईयर है वह आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में? 1944 ईस्वी में। इसी प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सामाजिक विज्ञान का समाप्त होता है। इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरे सामाजिक विज्ञान और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के मैथ के सभी ऑब्जेक्टिव इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से ही ढेर सारे
मार्क को एकत्रित कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।